आप एक बार मेरी उससे बात करवा दें, वो खुद इस बात का इकरार कर लेगी आंटी कि वो मुझे चाहती है। बकवास बंद करो अपनी, वो तुमसे नफरत करती है। मैं जरूर मिलूंगा उससे, वो जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा, जिसके साथ भी होगी छीन लूंगा उससे। हम शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाएंगे? ये कैसा सवाल है? क्या मतलब यार, सवाल है, बताओ। पता नहीं, शादी के बाद सोच लेंगे कहाँ जाना। जी नहीं, हम आज ही सोचेंगे हमें कहाँ जाना है। अच्छा, तो तुम ही बता दो कहाँ जाना है। मालदीव चलते हैं। नहीं। क्यों नहीं? वहां का समंदर देखा तुमने? यहाँ का समंदर भूल जाओगी ये। लेकिन हम यहीं अपने मुल्क में रहेंगे, हम यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर करेंगे। तुम्हें पता है ना हैदर, मुझे पहाड़ कितने पसंद है। भाभी वो चला तो गया है, लेकिन मेरा दिल बहुत डरा हुआ है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कुछ नहीं करेगा। अच्छा हुआ जो तुमने पुलिस की धमकी दे दी उसे। भाभी मैं सोच रही हूँ मैं सज्जाद को बता दूं। अरे नहीं, सज्जाद को हरगिज न बताना। वैसे भी मर्दों को बताने का मतलब है कि बात को बढ़ाना, और हम बात को बढ़ाना तो नहीं चाहते ना। कुछ नहीं करेगा वो। अगर वो मिन्हल के घर तक पहुंच गया तो? इतना बड़ा शहर है, किसी को ढूंढना आसान नहीं है। और अब भूल कर भी तुम मिन्हल के सामने इस बात का जिक्र ना करना। माशाअल्लाह कितनी खुश थी वो तलाल के साथ। भूल चुकी है वो अब हैदर को। हासिम, परसों रात की टिकट करवा लो, निकलते हैं हम लोग। यार दिल तो मेरा भी बहुत था, बल्कि कल तो मैंने तुम्हें खुद कहा था कि निकलते हैं, लेकिन अब नहीं जा सकते। क्यों? छोटी बहन का रिश्ता आया हुआ था, आज कॉल आई है उनकी कि कल आ रहे हैं वो। चलो, ये तो अच्छी बात है। परसों का प्लान करें? नहीं नहीं, तुम बस मेरी करवा दो, मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, मैं परसों तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। तलाल, बस हो गया। तलाल मत करें ये प्लीज, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मिन्हल, मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची। आप तो घोड़े पे बैठना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी स्टूपिड जिद की वजह से आपको बैठना पड़ा, और फिर आप गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दें। आप बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? आपकी वजह से थोड़ी गिरी थी मैं। अब चाहे कुछ भी हो, आधा घंटा और टकोर करूंगा आपकी। आप इसे उठाएं और अंदर जाकर रखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है? प्रॉमिस। ठीक है, पाँव निकालें बाहर। देख देख, कितना प्यार करने लगे हैं मुझसे। जी ईमेल कर दीजिए। आप बताएं, आप वापस कब तक आएंगे? ठीक है बाबा, आप फैक्ट्री से घर पहुंचे, मैं अभी बस थोड़ी देर में निकलूंगा। ओके, कम इन। सर, कोई हैदर साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन हैदर और किस सिलसिले में मिलने आए? बता रहे हैं कि कोई पर्सनल काम है। कौन हो तुम? हैदर। उनसे कह दो कि मीटिंग में मिलने का टाइम नहीं, वापस चले जाओ। राइट सर।
सर इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं मिल सकते, आपको जाने के लिए कहा है। देखें, मुझे बस 2 मिनट बात करनी है उनसे, अगर आप जाने दें तो प्लीज़। आई एम सॉरी, मैं नहीं भेज सकती, सर ने मना कर दिया है। अच्छा, उनका फ़ोन नंबर दे दें आप, मैं ख़ुद बात कर लूँगा। हमें अलाउ नहीं है, आप चले जाएं प्लीज़। आप जाएं प्लीज़। लगता है बीवी की मोहब्बत में ऐसा पागल हुए हैं मौसूफ कि एक दफा फोन करने के बाद इतना भी होश नहीं कि माँ और बहनों को फोन करके उनका हाल पूछ लो। अम्मी, मुझे मेरी फ्रेंड से नोट्स लेने, आप चलेंगी मेरे साथ? हफ्सा को ले जाओ साथ। वो नहीं है घर पर। क्या मतलब, कहाँ गई है? मोहतरमा बैग लटकाकर आज फिर वॉक पर निकल गई है। क्या? तो तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। लेकिन मेरे नोट्स। तुम्हारे अब्बा आएंगे ना तो भेज दूंगी तुम्हें। अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हैं? तानिया, क्या मुसीबत है, कोई मेरी इस घर में सुनता ही नहीं है। कल मेरा ऑनलाइन एग्जाम है और आप। आज तक तो वॉक करने नहीं गई, अब ऐसा क्या हो गया कि रोज निकल जाती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आ जाए वापस, अच्छे से पूछूंगी गई कहाँ थी। बोली, तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया था तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ वली, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज एक बार मिनल से मेरी बात करवा दो। इनका चेहरा अच्छे से देख लो, अगली बार ऑफिस के आसपास भटकने मत देना। जी सर। वली, वली मेरी। आप जाएं भाई, हेलो, जाएं यहाँ से, चलें, शाबाश। हफ्सा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आप इस वक्त यहाँ पर? वो मैं काम से आई थी, बस घर जा रही हूँ। चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप घबराइए मत, आप मेरे लिए मिनल जैसी हैं, मेरी बहन है। आइए। तुम यही चाहती हो ना कि हमारे से तुम्हारा रिश्ता ना हो, तलाक दे दे वो तुम्हें? हाँ, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक आखिरी बात है वो मुझे। लेकिन वली के साथ तो जिंदगी गुजार सकती हो ना। प्लीज आइए, बैठिए। ओके।
वहाँ अम्मी मेरी और इसकी शादी की प्लानिंग में लगी हुई हैं और यहाँ इसने रिश्ता ही बदल दिया। मिनल जैसी हैं, मेरी बहन है, भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। चले आ जाए अम्मी आराम से। मुझे ना यही मिठा दो। अम्मी आप अंदर चलती ना, थोड़ा रेस्ट कर लेती। डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। मुझे नहीं जाना कहीं, बस मैं यहीं बैठी हूँ। तुम जाओ, नूर को ले आओ। मैंने किया था भाभी को फोन, कह रही थी कि नूर सो गई है, जागेगी तो वो खुद ही लेकर आ जाएंगी उसे। आप ये लें, थोड़ा पानी पिए। बस मेरा दिल नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया हैदर। अम्मी आप परेशान मत हो, आ जाएगा हैदर, आप रिलैक्स रहें। ले आ गया। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है? तबीयत खराब लग रही है आपकी। लग नहीं रही, अम्मी की तबीयत वाकई खराब है। तुम्हें पता है अम्मी का बीपी शूट कर गया था। अगर टाइम पर इनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती मैं तो पता नहीं क्या हो जाता आज। तो मुझे कॉल कर लेती हैं आप। एक बार नहीं, पूरी 10 बार कॉल की थी मैंने तुम्हें, लेकिन बेल होने के बावजूद तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की मेरी। तुम्हारा ध्यान आजकल सिर्फ एक ही लड़की पे अटका हुआ है, बस उसी की फिक्र है तुम्हें। माँ बहन तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अब। बस कर दो ना, बस करो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी अम्मी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, कमरे में ले जाओ, इन्हें थोड़ा आराम कर लेंगी। आ जाए अम्मी, थोड़ी देर सो जाएंगी आप तो तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। आ जाए। चाहे अम्मी आप रेस्ट कर लो। जी जी बाबा, कुछ देर पहले तो हम बाहर थे और बारिश का कोई नामो निशान भी नहीं था, और अभी इतनी तेज बारिश हो रही। जी बिल्कुल बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी ताई अम्मी, अभी हमने हॉर्स राइडिंग भी ट्राई की थी, और हॉर्स राइडिंग में तो सबसे ज्यादा मजा आया। चले ताई अम्मी, आप मामा और वली को बता दीजिएगा कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, वो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, खुदा हाफिज। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी ताई अम्मी को बता देंगे कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आप इतना गलत सोचते हैं मेरे बारे में तलाल। क्या करूं, बहुत शर्मिंदा हूं। तलाल, दोबारा आपने ऐसी कोई बात कही ना तो मैं सच में आपसे नाराज हो जाऊंगी। ये होटल के मालिक ने स्प्रे दिया मुझे, कह रहे कि भाभी को दिन में 2 से 3 बार लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तलाल, अब मुझे वैसा दर्द नहीं हो रहा है, सच में बहुत बेहतर है। अच्छा क्या खाओगी? मुझे तो भूख नहीं लग रही, आप कुछ मंगवा लें अपने लिए। आपने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ है, 4:30 बज रहे हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो फिर एक काम करें, आप मेरे लिए कॉफी मंगवा दें। खाली पेट कॉफी कौन पीता है? तो फिर कॉफी के साथ सैंडविचेस मंगवा लें। ये हुई ना बात, ठीक है ना, बस खाना पड़ेगा। ठीक है।
प्लीज आप अंदर आए ना। जरूर आऊंगा, क्योंकि अंकल आंटी को सलाम किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। जी। आए अंदर आए आप, आ जाए। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी बैठे ना आप, बैठे। हाँ बैठो। अरे वली तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मी, मैं ना सायरा के घर गई थी, उसने मुझे बुलाया था, बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, तो मैं उसे तसल्ली देकर निकली ना, तो ये रास्ते में मिल गए मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बेटा बैठो ना, आज तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं भेजूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं चलूंगा। बाबा घर पहुंच गए होंगे, शाम की चाय हम घर वाले सब साथ बैठ के पीते हैं। मेरा इंतजार हो रहा होगा, मैं आऊंगा फिर कभी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बैठो जरा। तुम इससे मिलने जाती थी? अम्मी, मैंने तो सोचा था कि मिनल से कहकर तुम्हारा ये काम करवाऊं, लेकिन तुमने तो अपना रास्ता खुद ही बना लिया। आप क्या कह रही हैं? वॉक के बहाने तुम इससे मिलने जाती थी ना? अम्मी बताया तो है, मैं सायरा के घर गई थी, वापस में निकल रही थी तो वो मिल गए मुझे, और पता है क्या कहा कि तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो, बेफिक्र होकर गाड़ी में बैठ जाओ। तो क्या मैं इनकार करती? मैं बैठ गई। लेकिन अम्मी, उनके मुझे बहन कहने के बाद ना आपके सारे अरमान अधूरे रह गए। ओफो, बहन कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शादी से पहले सब कजिन्स को भी तो लोग बहन ही कहते हैं। अच्छा ये बताओ, इसका फोन नंबर लिया तुमने? नहीं। पागल हो तुम। अम्मी क्या है? हमाद की दफा तो बहुत बड़बड़ करती हो। अगर इस दफा अपना दिमाग लगाकर इससे नंबर मांग लेती तो क्या जाता तुम्हारा? अम्मी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। सच से बताओ हफ्सा कहाँ गई थी? अम्मी बताया तो है, सायरा का फोन आया था, वो रो रही थी, उसकी सौतेली अम्मी ना वो उसकी वजह से बहुत परेशान है, तो बस निकल गई मैं। झूठ मत बोलो। तनी अब मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही, शक कर रही हैं। देखो, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर बताएं मैं कहाँ गई थी, बताएं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम सायरा के ही घर गई थी, यकीन कर लिया इस बात पे। लेकिन अब जो बात मैं करने लगी हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बहाने से वली का नंबर लेकर देती, वो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, तुम उसे कॉल करोगी शुक्रिया कहने के लिए। इसी तरह तुम दोनों की आपस की बातचीत बढ़ जाएगी। ठीक है, करती रहें जो करना चाहती हैं अम्मी। मेरा मकसद तो सिर्फ इस हम्मौत से पीछा छुड़ाना है। वली से रिश्ता हो जाए तो मैं समझूंगी लॉटरी निकल गई मेरी। तो तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, वो लेकिन अम्मी जो अब्बू ने कहा था कि वो तो आज तक उनकी एक भी बात मानी है मैंने जो ये बात मान लूंगी? उनकी ये बात भी नहीं सुनूंगी मैं। और वैसे भी एक बार तुम वली के दिल में अपना घर बना लो, उसके बाद तुम खुद उसे बता देना कि तुम हमाद से शादी नहीं करना चाहती, फिर तुम्हारी खातिर वो खुद निपट लेगा उससे। आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं अम्मी। हमेशा मुश्किल वक्त में आपने हमें संभाला, सहारा दिया। कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि हमारे सरों पर बाप का साया नहीं है। हमेशा डट कर आपने हालात का मुकाबला किया है। हाँ बेटा, उस वक्त बहुत मजबूत थी मैं, किसी की फिक्र नहीं थी सिवाय तुम दोनों के। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश और मजबूत देखना चाहा। आज यूं अपने बेटे को टूटता हुआ देखकर तुम्हारी माँ भी टूट गई बेटा। मैं कब टूटा मम्मी? मैं मजबूत हूं, बस आप खुद को संभालें प्लीज। मेरी तो हिम्मत जवाब देगी बेटा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे सहने का हौसला नहीं है मेरे अंदर।
क्यों ऐसा सोच रही हैं अम्मी कि मैं टूट गया? तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दिया। मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझती हूँ बेटा। आप ऐसा मत सोचिए अम्मी, प्लीज। ये भी तो मुमकिन है कि खुदा को मेरा और मिनहल का एक होना मंजूरी ना हो। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी अम्मी। हाँ बेटा, ऐसे ही। मैं मिनहल को बुला देना चाहता हूँ अम्मी, इसीलिए मैंने सोचा है मैं बहुत जल्द इस्लामाबाद चला जाऊंगा। खुद को उसकी यादों से दूर करना चाहता हूँ अम्मी अब मैं बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने बेटा, बिल्कुल सही फैसला किया। अब वो किसी और की अमानत है, किसी और की हो चुकी है। उसे भुला देने में ही तुम्हारी बेहतरी है। बस तुम जाओ, आज ही चले जाओ तुम। आज नहीं, पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद चला जाऊंगा अभी। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें खुश देखकर मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। सारे हालात का डट कर मुकाबला करूंगी मैं। बस जाओ, घूमो फिरो। तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हारे दिल पर जो बोझ है ना वो भी उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। जाओ तुम और जाकर अपना सामान पैक करो, जाओ। अरे कहा ना बेटा मैं ठीक हूँ, कहना मान मेरा बच्चा। थैंक यू। अल्लाह करे मेरी मिन्हल वहाँ तलाल के साथ बहुत एंजॉय कर रही हो। आमीन आमीन। अरे तलाल का फोन आ रहा है, वीडियो कॉल। जल्दी से उठाओ। हाँ बेटा। अरे माशाल्लाह। तलाल ये क्या कर रहे हैं आप? देख लो। दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। तलाल ने मुझे बताया भी नहीं और आप लोगों को वीडियो कॉल कर ली। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि आपकी बेटी को बारिश कितनी पसंद है। वो जानते हैं
अम्मी ने बताया कि तुम जा रहे हो। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं तो मुझे तो खुशी है। फैज आने का प्लान कर रहे थे। अच्छा है कि उनके आने से पहले तुम घूम फिर कर फ्रेश होकर आ जाओगे। तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। हाँ, अम्मी से रोज बात करके उन्हें तसल्ली जरूर देते रहना। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे नहीं चाहिए। हैदर, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। अपनी हर चीज ध्यान से खुद पैक करना चाहता हूँ।
मुझे बताया नहीं आपने बाहर आ गए? जी वो कैसी लगी आपको मेरी धुन? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बजाते हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू। तुम्हें हारमोनिका पसंद है? जी। काश मैं बजा सकता। कुछ खास नहीं पसंद, बस वो बजा इतना अच्छा रहे थे कि बैठ गई। तुम रो रही थी? ये धुन ही इतनी दुखी थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों में आंसू भर गए और बहने लगे। बहुत नरम दिल इंसान है। हम कहीं चलकर नाश्ता करते हैं। क्यों? पैर ठीक हो गया तुम्हें? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं। इस तरह के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके साथ की जरूरत हमेशा होगी मुझे। चलो फिर उठो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इस धुन ने एक बार फिर मुझे हैदर की याद दिला दी। मिनल आ जाओ। जी। अम्मी आपको मेरी कसम है, आपको खाना पड़ेगा प्लीज। लो। मैंने कल रात ही फैसला कर लिया था अम्मी कि अब नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? क्यों किया ऐसा फैसला? अपनी प्यारी अम्मी की वजह से। यहाँ आपके साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, जब ठीक हो जाएंगी आप तो हम दोनों साथ चलेंगे फिर। अच्छा, अब मेरा कोई जिक्र नहीं? आप जल्दी से नाश्ता खत्म कर लें, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा। अच्छा, तुम तो नाश्ता करो। जी जी मैं लेता हूँ। बहुत अच्छी बिल्डिंग में जगह ली थी मैंने, लेबर भी अपॉइंट कर ली थी, माल वगैरह के लिए एडवांसेस भी दे दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्टी बैकआउट कर गई। क्यों बैकआउट कर गई वो पार्टी? वजह क्या बताई उन्होंने? और काम क्या करते थे वो? लेदर का बिजनेस था, हमें माल तैयार करवा के कनाडा भेजना था। कहते हैं कि उन्हें माल किसी और पार्टी से मिल गया है, अब उसी के साथ बिजनेस करेंगे। तो आप अपना माल बनवा के बाहर भिजवाएं, किसी दूसरी पार्टी से क्यों नहीं बात करते? की है दूसरी पार्टी से बात, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा माल मांग रहे हैं, इतना तो अमाउंट भी नहीं है मेरे पास। मैंने तो तलाल को और घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताया। सब बहुत खुश थे कि अब फिर पहले वाले हालात हो जाएंगे। तलाल को पता चलेगा तो उसका दिल तो बहुत बुरी तरह टूट जाएगा। वो मिलन के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, ये सब कुछ गलत हो गया। सब कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक हो सकता है। वो कैसे सज्जाद साहब? अमाउंट मैं दूंगा आपको, आप फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अरे नहीं नहीं सज्जाद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो भाई समझ के अपने दिल का बोझ उतारने के लिए आपसे कह दिया था, आपने ये कैसे सोच लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे रकम नहीं ले सकता। मिनल अगर मेरी बेटी है तो तलाल बेटा है मेरा, और अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं आप। आप फिक्र ना करें, पैसा मैं देता हूँ। नहीं सज्जाद साहब,
तलाल और मिनल को पता चलेगा तो दोनों क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखिए, मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा, ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी। और तलाल से जिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं आपको। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? प्लीज खावर साहब बताएं। कोई 40-45 लाख तो लगेंगे। मैं 50 लाख रुपए का चेक लिख रहा हूं, आप अपना काम दोबारा स्टार्ट करें। अब मेरे पास नहीं कुछ